ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। राम नाम ललाम जिसका सर्व मंगल धाम है, प्रथम उस सर्वेश्वर को दास का परिणाम है। लेकर तेरा आसरा चला करण में काज, आज सभा में राखियो हनुमत मेरी लाज। आइए भक्तों, श्री रामायण में प्रवेश करते हुए प्रभु के चरणों में ध्यान लगाते हैं। विश्राम के अंतिम दोहे से शुरू करते हैं। बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय। मैं देखहु तुम नाही गीदहि दृष्टि अपार, बूढ़ भयउनत करते हूँ कछुक सहाय तुम्हारे। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भक्तों, महाकवि तुलसीदास जी लिख रहे हैं, गीत कह रहा है मैं उन्हें देख रहा हूं पर तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गीत की दृष्टि अपार होती है, बहुत दूर तक जाती है। पर मैं क्या करूं, मैं बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो तुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य ही करता। जो ना गई सत जो जन सागर, करई सो राम काज मति आगर। मोहि बिलो की दरहु मन धीरा, राम कृपा कस भयहु शरीरा। जो 100 योजन 400 कोस समुद्र को लांघ सकेगा और बुद्धि निदान होगा, वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। तुम निराश होकर घबराओ मत, मुझे देखकर मन में धीरज धरो। मुझे देखो, श्री राम जी की कृपा से देखते ही देखते मेरा शरीर कैसा हो गया है। बिना पंख का बेहाल था, पंख उगने से सुंदर हो गया है। पापी जाकर नाम सुमरहि, अति अपार भव सागर तरहि। तासु दूत तुम तजी कदराई, राम हृदय धरि करहु उपाय। पापी भी जिनका नाम श्रवण करके अत्यंत अपार भव सागर से तर जाते हैं, फिर तुम तो उनके दूत हो। अतः कायरता छोड़कर श्री राम जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। अस कही गरुड़ गीध जब गयहु, तिनके मन अति विस्मय भयहु। निज निज बल सब काहू, भाषा पार जाई कर संशय राखा। भक्तों, काकभुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कहकर जब गीध चला गया, तब उन वानरों के मन में अत्यंत ही विस्मय हुआ। सब किसी ने अपना अपना बल कहा, पर समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह को प्रकट किया। जरठ भयउ अब कहीं रिछेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। जब ही त्रिविक्रम भय खरारी, तब मैं तरुण रहूं बल भारी। ऋक्ष राज जामवान कहने लगे, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, शरीर में पहले वाला बल का लेस भी नहीं है। जब खरारी खर के शत्रु श्री राम जी वामन बने थे, तब मैं जवान था और मुझ में बड़ा भारी बल था। श्री राम जय जय राम दोहा। बलि बांधत प्रभु बाढ़ेहु, सो तनु बरनि न जाई। उभय गरी मैं दीनी, सात प्रदक्षिण धाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जामवान कह रहे हैं, बलि के बांधते समय प्रभु इतने बढ़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं किया जा सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर की 7 प्रदक्षिणाएं कर ली। अंगद कही जाऊं मैं पारा, जिये संशय कछु बिरती बारा। जामवंत कह तुम सब लायक, पटिये किनि सब ही कर नायक। अंगद कहने लगे, मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। तब जामवान ने कहा,
तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। कही रीछपति सुनु हनुमान, का चुप साधि रहो बलवान। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। तब रिक्शा राज जामवान श्री हनुमान जी से कहने लगे, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने यह क्या चुप साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। जगत में ऐसा कौन सा कठिन काम है जो हे तात तुम नहीं कर सकते। फिर ये तो श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए ही तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के अत्यंत विशालकाय हो गए। कनक बरन तन तेज बिराजा, मानव अपर गिरिन करे राजा। सिंहनाद करि बारहि बारा, लीन ही नागहु जल निखारा। उनका सोने जैसा रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांघ सकता हूँ। सहित सहाय रावण ही मारी, आनव यहाँ त्रिकूट उपारी। जामवंत मैं पूछहु तो ही, उचित सिघावन दीजहु मोही। और सहायकों सहित रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़ कर यहाँ ला सकता हूँ। हे जामवान, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे उचित सीख दो। मुझे क्या करना चाहिए यह बताओ। इतना करो तात तुम जाई, सीत ही देखी कब सुधि आई। तब निज भुजबल राजीव नैना, को तुक लागी संग कपि सेना। तब जामवान ने कहा, हे हनुमान, हे वीर, तुम जाकर इतना ही करो कि श्री सीता जी को देखकर लौट आओ और उनकी खबर कह दो। फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से राक्षसों का संहार कर श्री सीता जी को ले आएंगे। केवल खेल के लिए ही वे वानरों की सेना साथ लेंगे। श्री राम जय जय राम। भक्तों, श्री तुलसीदास जी संत में यहाँ कहते हैं, कपिसेन संग संगारि निश्चर, रामो सीत ही आनीय। त्रिलोक पावन सुध सुसुर मुनि, नारद बखानीय। जो सुनत गावत कहत समझत, परम पद नर पावहि। रघुबीर पद पाधोज, मधुकर दास तुलसी गावहि। वानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी श्री सीता जी को ले आएंगे। तब देवता और नारद आदि मुनि भगवान के तीनों लोकों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने, गाने, कहने और समझने से मनुष्य परम पद को पा जाते हैं, और जिसे श्री रघुवीर के चरण कमल का मधुकर भरमर तुलसीदास सदा ही गाता है। भक्तों, श्री तुलसीदास जी दोहा में यहाँ कहते हैं, भव बेसज रघुनाथ जसो, सुनई जनर अरु नारी। तिनकर सकल मनोरथ, सिद्ध करई त्रिशिरारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री रघुवीर का यश भव जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है। जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे, त्रिशिरा के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे। भक्त श्री तुलसीदास जी सोरठा में कहते हैं, नीलोत्पल तन श्याम काम, कोटि शोभा अधिक। सुनिए तासु गुण ग्राम, जासु नाम अग खग वधिक। जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है, जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए व्याध के समान है, उन श्री राम के गुणों के समूह की लीला को अवश्य ही सुनना चाहिए।
भक्तों, श्री तुलसीदास जी ने मासा प्रायण 23वां विश्राम लिया था। इति श्रीमद्राचरितमानसे सकल कली कलुष विध्वंसने चतुर्थ सोपान संपूर्णम। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह चौथा सोपान संपूर्ण हुआ। किष्किंधा कांड संपूर्ण हुआ। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय।